दो शब्द आपने सुने होंगे, एक हास्य और एक व्यंग्य। तो आप में से कौन बताना चाहेगा कि हास्य और व्यंग्य में क्या अंतर होता है? साहित्य में तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल माना जाता है, हास्य और व्यंग्य में क्या अंतर है? नहीं, एक को बात है। तो जो बताना चाहे हाँ बताएं। हास्य में पर्पस हंसाने का है और व्यंग्य में किसी पर चोट करने के लिए करते हैं। लेकिन व्यंग्य में हंसी आती है कि नहीं आती है? आती है। बैठिए। देखिए, हास्य का उद्देश्य जो है ना, वो केवल हंसना और हंसाना है। कई बार हास्य व्यंग्य के साथ आता है, कई बार हास्य व्यंग्य के बिना आता है। यूं ही लोग हंस रहे हैं, किसी पर व्यंग्य नहीं कर रहे हैं। हंसी ऐसे भी तो आ सकती है। हंसी आने का सरलतम, कोई पूछे कि हंसी क्यों आती है, जैसे चुटकुला होता है। आपने चुटकुले सुने होंगे बहुत सारे। चुटकुले का पर्पस क्या होता है? हंसाना। और चुटकुले के अंत में, चुटकुले का एक विधान है कि उसकी हंसी अंत में ही आनी चाहिए। अगर बीच में आ रही तो फुस हो जाएगा एकदम। हंसी अंत में आनी चाहिए। तो चुटकुले के अंत में अचानक क्या होगा? कोई ऐसा अनौचित्य होगा। अनौचित्य का मतलब है कुछ ऐसा जो उचित नहीं है, मतलब सामान्यतः ठीक नहीं होता, कुछ अजीब सा हो जाएगा। और कुछ अजीब सा होने से लोग हंसेंगे। चुटकुले हर स्तर के होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं, बड़ों के अलग होते हैं। ये जो सबसे छोटे टिंगू पिंगू होते हैं ना, 2-3 साल वाले बच्चे, उनके जोक्स अलग लेवल के होते हैं। उनका जोक ये होता है कि एक बेबी दूध लेके जा रहा था, पीछे से जीप आ गई, जीप ने हॉर्न बजाया, पी पी पी, वो पी गया। और इसी में बच्चे लोट लोट के हंसते हैं, जमीन पे गिर गए, पी 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 गया। देखो, क्योंकि बच्चे का लेवल वही है, उसको वैसे जोक समझ में आता है। हंसी आई ना भाई बच्चे को, पी 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 गया। अब बच्चा समझ रहा है कि पी पी का मतलब होता है हट जाओ, ये समझ ही नहीं पाया, पी गया। अनौचित्य है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो ठीक नहीं है पर हो गया अजीब सा। और जैसे कुछ अजीब सा हुआ, उससे हंसी आ जाती है। हंसी आने का तरीका ये होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे जोक्स का लेवल चेंज होने लगता है। बहुत बड़े लोगों के जोक्स सीधे नहीं होते कभी, वो हमेशा बात घूम के आनी चाहिए। सीधी आएगी तो उसे मजा ही नहीं आएगा जब तक बात घूम के ना आए। इसको व्यंजना कहते हैं साहित्य में। आगे चल के हम पढ़ेंगे कैसे होता है। व्यंग्य है, व्यंग्य में आमतौर पे सब हंसते हैं, एक व्यक्ति नहीं हंस रहा होता है, क्योंकि वही व्यंग्य का केंद्र होता है। अगर आप किसी पे हंस रहे हैं, किसी पर चोट कर रहे हैं और बाकी सब ठाके मार, फिर बर्तन हिले देखिए, अच्छा पैर से हिलाते हैं, तो ये व्यंग्य होता है। और अगर आप अच्छे व्यंग्य करने वाले हैं तो आप अपने आसपास सबको तबाह करके रखते होंगे एकदम। जैसे मान लीजिए कि एक हॉस्टल में 5 बच्चे रहते हैं एक फ्लोर पे, 5 में से 4 अकेले हैं, एक है जो सफल हो गया था 14 फरवरी को, तो साथ में घूमता है मान लीजिए शाम को। अब इनमें से कौन ज्यादा दुखी है पता नहीं है। वैसे इन चारों को लग रहा है कि वो बहुत सुखी है और उसको लगता है कि यही ज्यादा ठीक चल रहे हैं, क्योंकि अब 6 महीने हो गए ना। एक आध महीने लगता है कि मुझसे बड़ा सुखी कौन संसार में, उसके बाद लगता है कि नहीं वही ठीक था पहले वाला। पर तो मामला दिखाना भी तो होता है ना सबको, समाज को। अब वो चारों फुकरे बैठे हुए हैं, फूके हुए एकदम। 14 फरवरी का दिन है, इनके सारे कार्ड खत्म हो गए पर कहीं से जवाब ही नहीं आया। 6 से 7 कार्ड लेके निकले थे सुबह कि कहीं ना कहीं तो बात बनेगी, लेकिन सारे कार्ड फेल हो गए, सारे बाण विफल हो गए। पर इसका बाण सफल हो गया। सब 6 बजे आके रुदालियां बन के बैठे हुए हैं। रुदाली समझते हैं? वो औरतें जो पैसे लेके रोती हैं किसी दुख के। क्या हुआ? हंसती नहीं, रोती हैं। आप तो हंसे बहुत जोर से। तो पैसे लेके का मतलब ये हुआ कि उनका प्रोफेशन है। जैसे किसी घर में दुख हो गया, रोने वाले लोग नहीं है वहां पर, तो बुलाते हैं कि 5 रुदालियां भेज दो। 5 औरतें आएंगी, एकदम समा बांध देंगे रो रो के कि ऐसी मृत्यु किसी की नहीं हुई थी आज तक, ऐसा समा बांध देंगे। उसके बदले पेमेंट उनको करनी पड़ती है। तो रुदाली ये कंसेप्ट, मतलब सच में प्रोफेशन भी है, कंसेप्ट तो है ही, प्रोफेशन भी है। राजस्थान में ज्यादा चलता है। एक फिल्म ही आई थी रुदाली नाम से, बहुत फेमस फिल्म है, एड भी आया था। एक फिल्म है रुदाली नाम से, बहुत फेमस फिल्म है।
तो अब मान लीजिए जो पांचवा है जो सफल है, अब मान लीजिए हॉस्टल में लौटा, ये चारों फूके हुए बैठे, इनसे पढ़ाई भी नहीं हो रही, किताब देख ही नहीं पा रहे, जीवन ही कोरा रह गया है, कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब इन चारों के दिल की ज्वाला शांत करने का एक ही तरीका कि चारों मिलके उसके मजे लें, ताकि चुभन तो निकले बाहर कहीं। तड़प कैसे कम करें अपने मन की, है ना, ये विलोम है सारे। वो कालिदास बाहर से आया अभी, आषाढ़ के दिन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो चारों बैठे हैं, वो पांचवा आया, चारों चुपचाप बैठे हैं। एक उनका नायक चारों में पूछ रहा है, आ गए? अभी जो आ गए में भाव है ना, समझ रहे हैं इसमें वो सारे भाव छिपे हुए एक साथ आ गए। अभी चारों चिढ़ाएंगे इसको, और बड़ा लेट हो गया आज तो, रोज तो 7 बजे आ जाते थे, आज तो 9 बज गया है। अब अगर वो सीधा बच्चा है तो बेचारा सुन लेगा, चुपचाप गालियां खा लेगा इन सब की, यार बड़ा देर में आते हो और इतिहास पढ़ के आए हो, ये सब चलेगा, ऐसे ही चलेगा ये सब। और ये बेचारा चुप रहेगा, इसको पता है कि मैंने जहां बोला ये लोग और बकवास करना शुरू कर देंगे। अब इन चारों में से कोई कुछ बोलेगा, चारों हंसेंगे ढाका मार के, आज इतिहास पढ़ के आए हो, हाँ सब हंस रहे हैं, चुपचाप बैठे बेचारा ऐसे जैसे अपराधी और अदालत में आके खड़ा हो। पर अगर वो हुआ ज्यादा स्मार्ट तो इनको और धुआं उठाएगा इनका भी, डिपेंड करता है वो कितना स्मार्ट है, उसको व्यंग्य करना आता है या व्यंग्य का शिकार होना आता है सर। अगर ये भी व्यंग्यकार अच्छा है तो पता क्या चलेगा, ये बोलेगा इनका प्रतिनायक मतलब विलेन बोलेगा, आ गए, बड़ा लेट हो गए। वो बोलेगा, आ तो गया, सोच रहा हूँ फिर चला जाता हूँ। अब समझ रहे माहौल कैसा बनेगा। पहले धुआं धुआं चारों से बेचारे और लपटें उठेंगी आग के आसपास से, उनको लग रहा है कि अब तो आज तो सुसाइड होके रहेगा इसके बाद। ये जो शैली है इसमें हंसी तो आई नहीं, इसमें आप लोग ठाका मार रहे हैं, समझ कुछ तो बात है इसमें ऐसी। इसमें बस कुछ व्यक्तियों को हंसी नहीं आती जिन पर चल रहा होता है, जो मजाक का विषय है उसको रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, बाकी सबको हंसी आ रही है। तो कभी कभी हास्य व्यंग्य के रूप में आता है जब किसी पर निशाना साधा जाता है, और कभी कभी व्यंग्य ऐसा होता है कि उसमें हास्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कबीरदास है और कबीरदास ब्राह्मणों पर व्यंग्य कर रहे हैं, पुरोहितों पर व्यंग्य कर रहे हैं या मुल्लाओं पर व्यंग्य कर रहे हैं। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अरे कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली, मुल्ला उसके ऊपर चढ़ के बांग दे रहा है, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है, नीचे से नहीं सुनेगा? इसमें भी हंसी आ गई थोड़ी सी, तो इसमें भी हास्य मान लेते हैं। पर ऐसा व्यंग्य भी हो सकता है जिसमें हास्य ना हो, जो केवल तिल मिलाने वाले भाव से कहा जाए, जो तू बामन बमनी का जाया, आन बांट कर क्यों नहीं आया। कि अगर तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा है, इतना हीरो बनता है, तो भाई तेरे पैदा होने की प्रक्रिया वही क्यों है जो हमारी थी? किसी और तरीके से पैदा होते, अचानक हवा में से टपकते? सब वही तरीका, सब एक तरीके से पैदा हुए, और तुम कह रहे हो ब्राह्मण का बच्चा हो।